1 अप्रैल 2026 को इंसानियत ने वो कर दिखाया जो पिछले 50 सालों से नहीं हुआ था। नासा के 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून की तरफ भेजा, लेकिन इस मिशन की असली कहानी सालों पहले शुरू होती है। इस पूरे मिशन के मास्टरमाइंड्स में सबसे बड़ा नाम अमित क्षत्रिय का है, जो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के हेड है। उन्होंने रॉकेट से लेकर कैप्सूल तक हर एक टेक्निकल डिटेल को सिंक में रखा ताकि ये मिशन कामयाब हो सके। इस बड़े मशीन को बनाने में बोइंग ने इसका मैसिव कोर स्टेज तैयार किया, जबकि नॉर्थरोप ग्रूमैन ने उन बूस्टर्स को डिजाइन किया जो लॉन्च के वक्त रॉकेट को ताकत देते हैं। साथ ही में लॉकहीड मार्टिन ने वो ओरैन कैप्सूल्स बनाई जिसमें बैठ के एस्ट्रोनॉट्स आज 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी झेलते हुए धरती पे वापस लौटे। धरती की ग्रेविटी तोड़ने के लिए सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि एक पावर हाउस चाहिए होता है, और स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS ब्लॉक 1 वही पावर हाउस है। लॉन्च के पहले 2 मिनट्स में इसके 2 सफेद बूस्टर्स ने 8.8 मिलियन पाउंड्स के थ्रस्ट जनरेट किया, जो लगभग 30 बोइंग और 747 प्लेन की ताकत के बराबर रहता है। इसके बाद बीच वाले बड़े ऑरेंज टैंक यानी कोर स्टेज ने लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्न करके क्रू को धरती के ऑर्बिट तक पहुंचाया। सबसे क्रूशल फेज तब आया जब इंटरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज ने ओरायन को 22,600 माइल्स पर आवर की रफ्तार दी, ताकि वो धरती का रास्ता छोड़कर चांद की गहराइयों में निकल सके। इस मिशन का एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस रहा। 1 अप्रैल को कैनेडी स्पेस सेंटर से एक परफेक्ट शुरुआत करने के बाद कमांडर रीड वाइजमन और उनकी टीम ने 6 अप्रैल को चांद के पीछे से एक स्लिंगशॉट चक्कर लगाया। इस दौरान उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया, जो धरती से 2,48,655 माइल्स की दूरी पर पहुंच गए। इतनी दूर आज तक कोई भी ह्यूमन नहीं गया था। इस पूरे सफर का पर्पस घूमना नहीं था, बल्कि ये प्रूव करना था कि नासा का हार्डवेयर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम डीप स्पेस में पूरी तरीके से सेफ है। अब सबसे बड़ा सवाल, कितना खर्चा हुआ? तो इस 10 दिन के मिशन का खर्चा लगभग $4.1 बिलियन है, यानी करीबन 34,000 करोड़ रुपीस। अगर हम पिछले 14 सालों का टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम पर करीबन 93 बिलियन खर्चा किया है। ये खर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये कोई मामूली फ्लाइट नहीं है, बल्कि एक डाउन पेमेंट है, ताकि फ्यूचर में इंसान चांद पर हमेशा के लिए रह सके और वहां से मार्स तक का सफर तय कर सके। 10 अप्रैल 2026 मिशन अपने सबसे खतरनाक फेज में पहुंच चुका है। ओरैन कैप्सूल ने 25,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से एटमॉस्फेयर पे एंटर किया और खुद को जलने से बचाने के लिए ये एटमॉस्फेयर से स्किप करके अपनी रफ्तार कम कर दी। ह्यूस्टन में फ्लाइट डायरेक्टर रिक हैनफ्लिंग हर पल पर नजर रखे हुए थे, जबकि पैसिफिक ओशन में USS जॉन पी मूर था शिप की रिकवरी के लिए बिल्कुल तैयार थी। जैसे ही वो 3 बड़े ऑरेंज व्हाइट पैराशूट्स खुले, 1 अप्रैल को शुरू हुआ ये सफर कामयाबी के साथ खत्म हो गया। आर्टेमिस 2 की ये सक्सेस अब आर्टेमिस 3 का रास्ता साफ करेगी, जो ह्यूमंस को फिर से 50 साल बाद मून पर उतारेगा। अगर आपको ये मिशन रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आप नेक्स्ट किस मिशन के बारे में जानना चाहते हो। थैंक यू।